हाल ही में आए सोलर स्टॉर्म्स और तेज सोलर साइकिल के दौरान कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से उत्तरी गोलार्ध में रंगीन रोशनी उत्पन्न हुई, जो आर्कटिक क्षेत्र से दूर तक दिखाई दे रही थी। सोलर साइकिल, सौर चक्र, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर स्टॉर्म क्या है? सोलर साइकिल, सौर चक्र। सौर चक्र सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का लगभग 11 वर्षीय चक्र है, जिसके दौरान इसकी चुंबकीय गतिविधि बढ़ती और घटती रहती है। सूर्य प्रत्येक चक्र के दौरान अपनी चुंबकीय ध्रुवता को पूरी तरह उलट देता है, जिसमें इसकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव स्थान बदलते रहते हैं। ये चक्र सौर सतह गतिविधि को प्रभावित करता है, जिसमें सनस्पॉट्स, सूर्य की सतह पर छोटे काले और ठंडे क्षेत्र, सौर ज्वालाएं और सीएमई शामिल हैं। इस चक्र की निगरानी सनस्पॉट्स की गणना करके की जाती है, जो सौर गतिविधि की न्यूनतम होने पर सौर न्यूनतम से शुरू होकर सौर गतिविधि के चरम पर पहुंचने तक चलती है। सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स। सनस्पॉट्स के आसपास की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अक्सर उलझ जाती हैं, एक दूसरे को काटती हैं और फिर से संरेखित हो जाती है। इस प्रक्रिया से अत्यधिक ऊर्जा विस्फोट उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ये ज्वालाएं अंतरिक्ष में तीव्र विकिरण उत्सर्जित करती हैं। शक्तिशाली सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर रेडियो संचार में बाधा डाल सकती हैं तथा उपग्रहों व अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई। सौर ज्वालाएं अक्सर सीएमई के साथ होती हैं, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विशाल निष्कासन है। जब सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तेजी से पुनर्गठित होती हैं, जिससे सीएमई तेज गति से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होते हैं। सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म। सौर तूफान भूचुंबकीय तूफान, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म तब उत्पन्न होते हैं जब सूर्य पर किसी बड़े चुंबकीय विस्फोट, जो प्रायः सीएमई और सौर ज्वाला के साथ होता है, के कारण सूर्य के वायुमंडल के आवेशित कण अत्यधिक तेज गति से अंतरिक्ष में प्रवाहित हो जाते हैं। जब कोई सीएमई कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी तक पहुंचती है, तो ये मैग्नेटोस्फीयर के साथ परस्पर क्रिया करती है, उसे संकुचित और अस्थिर करती है और ऊर्जावान सौर वायु कणों को ध्रुवों के पास वायुमंडल में प्रवेश करने देती है। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर, जो उसके चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न होता है, सामान्य परिस्थितियों में चंद्रमाओं को इन सौर कणों से बचाता है। ऑरोरा क्या है? ऑरोरा रात के आकाश में दिखाई देने वाला एक मनमोहक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है, जिसमें नीला, लाल, पीला, हरा और नारंगी जैसे बदलते रंग दिखाई देते हैं। हरे पीले ऑरोरा सबसे सामान्य है, जो निम्न ऊंचाई पर आयनों के ऑक्सीजन परमाणुओं से टकराने के कारण होते हैं। ऑरोरा का निर्माण। ऑरोरा तब होता है जब सूर्य से आवेशित कण सौर वायु द्वारा प्रवाहित होकर पृथ्वी पर पहुंचते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को ध्रुवों की ओर निर्देशित करता है, जहां ये ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों से टकराते हैं। इन टक्करों से गैसें उत्तेजित हो जाती हैं और प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिससे रंग बिरंगे दृश्य बनते हैं, जिन्हें हम ऑरोरा के रूप में देखते हैं। कौन सा रंग बनेगा, ये गैस के प्रकार और टक्कर की ऊंचाई पर निर्भर करता है। भौगोलिक विस्तार। ऑरोरा तौर पर आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों लगभग 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के पास देखे जाते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ऑरोरा बोरियालिस। नॉर्दर्न लाइट्स, जिसे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव के पास होती है और आमतौर पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा और अलास्का में दिखाई देती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सदर्न लाइट्स, जिसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव के पास होती है और अंटार्कटिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चिली में दिखाई देती है। पूर्वानुमान। केपी इंडेक्स प्लैनेटरी के इंडेक्स एक ग्लोबल 09 पैमाना है, जो सौर वायु से उत्पन्न पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असंतुलन के स्तर को मापता है और भूचुंबकीय तूफान, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की तीव्रता का संकेत करता है।